हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग में लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या चीज़ है, लिस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और लिस्ट की कौन-कौन सी टाइप्स हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। एक और चीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा या ह्यूज डेटा। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर हुआ है तो उस चीज को हम बोल सकते हैं लिस्ट डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो एज एन एरे। जैसे आप ओल्ड लैंग्वेज में पढ़ते हो, जैसे हमारा सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है या कोई और लैंग्वेज में पढ़े हुए एरे, तो यहाँ पे लिस्ट उसी तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास तीन नंबर्स हैं यहाँ पे, 12, 13, 14, और तीनों स्टोर हैं इन लिस्ट फॉर्म में। और ठीक है, तो हमारे पास जो लिस्ट है वो दो तरह का होता है, फिक्स्ड लेंथ लिस्ट और ग्रोएबल लिस्ट। फिक्स्ड लेंथ लिस्ट का मतलब इस तरह से भी समझ सकते हो कि वो स्टैटिक रहेगी, मतलब स्टार्टिंग में ही इसका हम साइज डिफाइन कर देंगे और जितना भी साइज डिफाइन किया गया होगा हम मैक्सिमम उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रोएबल लिस्ट का मतलब रहता है कि इस लिस्ट में डेटा जो है आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहे ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स्ड साइज रहेगा नहीं, जितना भी डेटा होगा उस लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इस लिस्ट का उतना साइज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम फिक्स लिस्ट लेंथ लिस्ट को बनाना कैसे है। तो स्टेप पहला है डिक्लेयर करना। तो डिक्लेयर कुछ इस तरह से करेंगे, वैर कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिस्ट का नाम जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं, उसके बाद इक्वल रखना है, उसके बाद न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम बनाएंगे, क्योंकि एक आपका क्लास है, तो लिस्ट एक क्लास है, तो उसी की हेल्प से हम बनाएंगे इसका एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम बेसिकली रखेंगे साइज कि कितना हम बनाना चाहते हैं। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे साथ साथ देख रहे हैं। सो इसे पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डॉट डाट नाम से इसे सेव कर दिया। इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेते हैं जल्दी से ओपन हो चुकी है हमारी फाइल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमें बनाना कैसे था। सबसे पहले लिख लेते हैं अपना मेन फंक्शन जहां से हमारा प्रोग्राम चलेगा। सो सिंटैक्स कुछ इस तरह से था कि हमें लिखना है सबसे पहले var कीवर्ड, उसका लिस्ट का नाम, तो मैंने यहाँ पे माई लिस्ट रख लिया, इक्वल उसका न्यू कीवर्ड एज इट इज आपको लिखना है, ये बनाने के काम आएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा उस क्लास का नाम जो कि लिस्ट का, और उसके बाद यहाँ पे रखना होगा साइज। साइज का मतलब कितना आप उसमें वैल्यू रखना चाहते हो, ये मतलब बेसिकली कितने डिजिट या कितना डेटा आप स्टोर करना चाहते हो। इस तरह भी समझ सकते हो कि लेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे 3 रख दिया। 3 मत का मतलब कि मैं 3 नंबर्स स्टोर करना चाहता हूँ या 3 कोई भी डेटा स्टोर करना चाहता हूँ इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये तो बना लिया मैंने। अब स्टोर करना होगा, मतलब इनिशियलाइज करना होगा। स्टोर करने को इनिशियलाइज बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा इंडेक्स वैल्यू और इक्वल एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे एक समझेंगे इंडेक्स वैल्यू क्या है। जब कभी भी लिस्ट फॉर्म में या एरे फॉर्म में डेटा जब स्टोर होता है, हमारा जो सबसे पहला वैल्यू स्टोर होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी 0। मतलब लिस्ट में जब भी डेटा स्टोर होता है ऑलवेज स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होना। ठीक है, उसका जैसे नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी वो 1 पे स्टोर होगी, नेक्स्ट वैल्यू 2 पे स्टोर होगी। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम 3 नंबर कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले में जो भी डेटा स्टोर होगा वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे। तो स्टोर करने के लिए हमें लिस्ट का नाम लिखना है। तो लिस्ट का नाम था हमारे पास माई लिस्ट। उसके बाद हमें रखना था ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो रखा। उसके बाद हमें रखना होगा पोजीशन, तो मैं चाहता हूँ कि 0 पोजीशन पे मेरे को स्टोर करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वल और एक्चुअल वैल्यू, जैसे मान लेते हैं 105 मेरे को स्टोर करना है। अब ऐसे ही मैंने बाकियों के लिए करूंगा कि हमारे पास क्या हो, पहले वाले इंडेक्स पे और दूसरे वाले इंडेक्स पे ये स्टोर है। तो मैंने क्या किया, टोटल 3 वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी इस तरह से। अब मान लेते हैं इनको मेरे को प्रिंट कराना है, तो मैं अगर प्रिंट करके सिंपल लिख दूं लिस्ट का नाम, जैसे माई लिस्ट, सॉरी, इसे मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे रन करते हैं, रन करने के लिए लिखना है डाट, उसके बाद आपको फाइल का नाम, तो डाट। ठीक है, अभी रन करा
तो यहाँ पे एक सेकेंड सेमीकोलन मिसिंग था। तो जैसे रन किया आपको इस तरह का जितना भी डेटा होगा उस लिस्ट में सारा का सारा इस फॉर्म में फॉर्मेट में दिख जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पोजीशन रखना होगा। तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू ही डिस्प्ले होगा। अभी 0 पे रखा है तो मतलब पहले वाला डिस्प्ले हो रहा है, अभी 2 पे रखता हूँ तो लास्ट वाला जो कि 3, 6, 7 था वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है जहाँ पे कि हमें बहुत सारा डेटा स्टोर कराना है तो हम बार बार वेरिएबल बनाने के बजाय या बहुत सारे वेरिएबल बनाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल बनाएंगे। जैसे इस तरह का यहाँ पे वेरिएबल बनाया और उसी में जितना मर्जी जाओ उतने मर्जी में डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट रहता है आपका लिस्ट यूज करने का प्रोग्रामिंग में, और मैक्सिमम टाइम में हम यही यूज करते हैं जब भी हमें बहुत सारा डेटा मतलब सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कराना होता है। और दूसरी टाइप की लिस्ट जो होती है वो होता है ग्रोएबल लिस्ट। इसका मतलब रहता है कि आप इसमें जितनी मर्जी चाहो उतनी वैल्यू स्टोर करा सकते हो। तो डिक्लेयर करने का हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे है। पहला तो आपको लिखना है var कीवर्ड, उसका लिस्ट का नाम, उसका इक्वल, उसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या रख देना, वैल्यू विद सेपरेटेड करना है कॉमा के साथ। तो जितनी वैल्यू रखे ऑटोमेटिकली उसका उतना साइज बन जाएगा। और दूसरा मेथड है, आप क्या करो जो हमने पहले भी ट्राई किया, बस साइज ना रखो तो क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ साइज 0, जिसका मतलब 0 साइज से एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, बाद में जितनी मर्जी चाहो उतनी वैल्यू उसमें रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे माई लिस्ट नई, और यहाँ पे मैंने कोई भी ये नंबर रख दिया, बस सेपरेट करने कॉमा के साथ, तो मैंने लिस्ट रख दी। अब मान लेते हैं इनको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो एक तो है कि आप इस तरह से कर सकते हो, तो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे नंबर डिस्प्ले करके। दूसरा हम पर्टिकुलर को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे 4th इंडेक्स पे क्या है, तो हमारे पास बता रहा है अभी 6 है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये रहा। अब मान लेते सारे सभी को प्रिंट कराना है, बट हम बार बार लिखना भी नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप यूज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं मेरे को इस तरह से नहीं लिखना, जैसे 0 फिर 1, 2, 3 इस तरह से नहीं लिखना, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे फिक्स है, तो हम यहाँ पे डेफिनेट है, मतलब साइज यहाँ पे लेंथ का फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप का। पर हमने एक पढ़ा था, हम फॉर इन लूप का भी यूज कर सकते हैं, जो रहता था हमारे पास लास्ट टॉपिक। तो एक बार चलते हैं लूप्स में। तो लूप्स में हमारे पास पढ़े थे फॉर लूप, और फॉर लूप के दो थे, एक फॉर लूप था और एक फॉर इन लूप था। तो हम ये वाला जो एग्जांपल है फॉर इन लूप से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे सिंटैक्स जो है यूज करने का वो है इस तरह से है, आपको लिखना है वेरिएबल का नाम इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो आपने बनाया, जैसे लिस्ट बनाई वो एक ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे हम रखते हैं कैसे सारी वैल्यू को फॉर इन लूप से डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए क्या करना, फॉर लिखा, उसके बाद आपको लिखना है राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट का आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। तो मैंने var करके a लिख दिया, वेरिएबल बना दिया, और इन माई लिस्ट इस तरह कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, a को प्रिंट करा दी इस तरह से। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, तो सेव करते हैं, अब इसे रन करते हैं। तो अब देख सकते हैं जितने सारे के सारे वैल्यू थे सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, तो अब जितने मर्जी मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दूं, ऑटोमेटिकली ये लूप हर एक के लिए चलेगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर देगी। तो ये थी लिस्ट की इंट्रोडक्शन की, लिस्ट क्या है, लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, और इसके टाइप कौन कौन से। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।